我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。जब मेरी मॉम मैनेजर थी तब 6 महीने में हम कर्ज चुका देते थे। ऐसी बकवास करना बंद कर दो। हमने पिछले 10 सालों से 3 महीने में बिल्स क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था और बड़े सप्लायर्स के 2 हफ्ते में करते हैं। मिस्टर किन, हम कोई ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कंपनी है, हमारे पास गिन चुन के सिर्फ 7-8 दुकानें ही है। समझे कुछ? मैम मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैं इस कंपनी को चलाने के लायक नहीं हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी डूब जाएगी। तुम मुझसे ज्यादा कैपेबल हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम काम छोड़कर घर पे आराम करना चाहते हो? लोग बातें बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मर्दों की बेइज्जती कर रही हो। शादी में मिले पैसे किसी मर्द की कमाई नहीं होती। वैसे ही घर चलाना सिर्फ मर्दों का काम नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि मर्द और औरत समान होते हैं, है ना? बात जिम्मेदारी की नहीं लेकिन इच्छा भी तो होती है। हमें अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीनी चाहिए। ये तुमने कहाँ से सीखा? बड़ी अच्छी बात करने लगे हो। मैं हमें इस ट्रेंड से लड़के आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जैसा कैपेबल इंसान इस कुर्सी पर बैठ के कंपनी चला सकता है। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और अगर फिर भी मैं फेल हो गया ना तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, खाना बनाऊंगा और कपड़े धोऊंगा और बाकी काम करूंगा। शायद यही है मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद। हनी, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ। पावर के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। मैं लॉयर नहीं हूं, उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ नहीं कर सकते, पर तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो और सबसे बड़ी बात, तुम उसका साथ देते हो। अगर ऐसे कहूँ तो तुम्हारी सोच मिलती जुलती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मदद करो। फिलहाल किंशी परेशानी से गुजर रही है और उसकी अपोनेंट मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर उसे लगता है कि उसकी ये चाल उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी तो ये गलत है। वो सीधा ऊपर से नीचे गिरेगी। तो आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? अब तक सब ठीक ही है। और तुम, क्या आज बहुत काम है? एक नॉर्मल सा ही दिन था जिसमें नॉर्मल एंजाइटी और प्रेशर था। आज तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अब भी सोशल वेडिंग का इंतज़ार है, जिसके लिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की।
ये किस फ्लेवर का है? चॉकलेट। क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? जरूर। तुम अब बहुत चेंज हो गए हो। आजकल खाना भी बहुत ज्यादा खाते हो और आजकल जंक फूड भी खाते हो। तो क्या 4,500 में गुजारा हो जाएगा? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, मेरी माँ के बारे में मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली पे फिनेंशियल बर्डन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निशी को पसंद नहीं कि उसे कोई अपने से कम समझे। मैं तुम्हें उसे लेक्चर देने के लिए नहीं कह रही। भले उसे देखकर लगता है कि वो घमंडी है और उसमें जरूर कोई खामी भी है, पर तुम उसका आसानी से दिल जीत भी सकते हो उसके लिए कुछ अच्छा करके। वो इन बातों को बहुत अप्रिशिएट करती है। वो प्रेशर में कभी कभी बेवकूफी करती है, तो तुम्हें उसे रिलैक्स फील करवाना चाहिए। दर्द हो रहा है। बहुत हो रहा है क्या? नहीं, इतना प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तुम तो काफी अच्छा मसाज कर लेते हो। मैंने ये ऑनलाइन सीखा था और अपने पेरेंट्स को मसाज देता था। दरअसल तुम्हारे कंधे अकड़ गए हैं तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये काम के साइड इफेक्ट्स हैं। तुम अब 11th फ्लोर पर आ गई हो तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ गया होगा, है ना? मैं संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है? हाँ, बस वो लोग थोड़े एरोगेंट हैं और इंडिफरेंट लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। तुम्हारे पास लीदा जैसी कोई अपोनेंट है? लीदा ने रिजाइन कर दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्या कहूँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के नोटिस दे दिया, वो भी बहुत जल्दबाजी में। मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और तुम बताओ, तुम्हारे आगे की क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं। क्या प्लान करना चाहिए? तुम 11th फ्लोर पे खुद को साबित करने के लिए आई हो? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से चलती है। मैं पहले से चीजों को प्लान नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। अब तक तो समझ गए होगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए ना, जिससे तुम अपने आप को बचा सको, है ना? ज्यादा मीठा खाने से सच में बहुत नींद आती है। आज सुबह मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि शादी की तैयारी में मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी। वो डिमांडिंग नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वेडिंग से जुड़ी उनकी एक रिक्वेस्ट पूरी हो। मैंने इस पे थोड़ा सोचा है। मैं मैमे को कह सकती हूँ कि वो मुझे हेल्प करे। वो केटरिंग बिजनेस करती है तो उसके पास कनेक्शंस भी हैं। मेरी माँ की बस यही एक रिक्वेस्ट है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, वेडिंग के एक्सपेंसेस हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो और ये खा लो। सच में इससे मेरी माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और वैसे शादी को लेकर तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? वैसे सच कहूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी फैमिली में मेरे डैड और भाइयों को लेकर 5 बार शादी हुई है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने देखा है कि कैसे वो लोग जीते हैं।
शादी से पहले हो या चाहे बाद में, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें मैं अपनी जान लगा दूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैंने देखा ये टॉर्टॉइस बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं इसके लिए पार्टनर ले आई, ताकि इसे भी साथी मिल जाए। अच्छी चीजों को प्यार में होना चाहिए। दरअसल ये मैं तुम्हें कल ही देना चाहती थी, लेकिन मैं थक गई थी और सो गई। शुक्र है कि रात भर बैग में रह के इसका दम नहीं घुटा। तुमने ये मुझे अचानक से क्यों दिया? तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं 11th फ्लोर तक पहुंच पाई। ये डिसाइड करने में मुझे टाइम लगा। मुझे लगता है तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो, इसलिए क्या तू समझ नहीं पाई, और मुझे यही सबसे सही लगा। इसका एक नाम रखो। मैंने इसे गॉड ऑफ लॉन्जिविटी का नाम दिया है। मेरे दादाजी होते तो शायद इससे बेहतर नाम सोच पाते। तो तुम इसका नाम रख दो। मैं इसे स्प्राइट कह के बुलाऊंगी। ये एक मेल कछुआ है, तो इसका नाम स्प्राइट क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत है, और इसमें जेंडर कहाँ से आया? अगर तुम खूबसूरत हुए तो तुम्हें भी स्प्राइट बुलाऊंगी। तुम मेरी तुलना इससे कैसे कर सकती हो? सारे जीव एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सही नहीं है तो मुझे फेरी बुला लो, चाहो तो ट्राई करके देखो। क्या कहा? फेरी? तुमने तो मुझे फंसा दिया। गुड बॉय, कितने ओबीडियंट हो। चलती हूँ मैं, फेरी काम पे जा रही है। वो सब मैं कर लूंगा। थैंक यू। यंग हुआ, तुम वाकई में एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। शादी की अरेंजमेंट्स मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है तुम इसे बखूबी निभाओगे। मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो, सी यू। मुझे पता है तुम कर लोगे। बाय बाय। गॉड ऑफ बेल्था स्प्राइट। वैसे जोड़ी अच्छी है। हेलो किंशी, अभी अभी मेरे यू हुआ होटल के फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई। उन्होंने तो कहा कि वीकेंड्स को फुल है, लेकिन फ्राइडे को रिजर्वेशंस मिल सकता है, तो कोई एक फ्राइडे चुनो। देखो, तुम मुझसे नहीं, यंग हुआ से पूछ लो। अरे जरा मुझे डेट्स फिर से बताना। 1st, 8th और 15th। 1st, 8th, 15th। एट्थ को ब्लू चिप्स का दाम गिर सकता है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो नए एनर्जी सोर्स के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, 8 तारीख सही रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8 तारीख फाइनल करते हैं। और आज तुम क्या कर रहे हो? एक बार आकर तुम वेन्यू चेक और फूड टेस्टिंग कर लो ना। फूड टेस्टिंग? हाँ, यहाँ पर 3 तरह के वेडिंग सेरेमनी पैकेजेस हैं। 7,000 युआन, 9,000 युआन और साथ में 13,000 युआन। और जो पैकेज हम अभी ट्राई कर रहे हैं वो 13,000 युआन का है। प्राइजेस की तो आप चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए, उन्होंने हमें 30% का डिस्काउंट दिया है। क्या हम और बार्गेन कर सकते हैं? और मैडम, ये होटल 3 तरह के बॉलरूम्स प्रोवाइड करते हैं। छोटे बॉलरूम में तकरीबन 150 लोग आ सकते हैं, मीडियम साइज बॉलरूम में लगभग 300 लोग आ सकते हैं, और बड़े में 500 से भी ज्यादा। सर, एक बार बाहर की फैसिलिटीज भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर लॉन और टेरेस की भी फैसिलिटीज है, और हम बाहर यहाँ पर कैंप्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आउटडोर वेडिंग्स में भी बहुत मजा आता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है।
करवा दे। लेकिन ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम अंदर जाके भी एक बार देख सकते हैं। अंदर यहाँ पर फर्नीचर भी बहुत ही अच्छा है, एक बार देख तो लीजिए। हुआ बेटा, आजा। आइए। मैंने वो मर्जर केसेस देखे जो तुमने पिछले साल हैंडल किए थे, और मैंने देखा कि तुमने आर्टिकल 51 अप्लाई किया था, ना कि आर्टिकल 47। तुमने क्या सोचकर ऐसा किया था, मुझे जरा डिटेल में बताओगे प्लीज? मिस्किन, ये बहुत टाइम पहले हुआ था और मुझे ये सब बातें अभी याद नहीं है। जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो। हेलो, तुम्हारा होने वाला पति कितना कंजूस है। हाँ, वेडिंग सेरेमनी पैकेज में उन्होंने 30% डिस्काउंट भी दिया, जिसमें बेवरेजेस और सर्विस भी इंक्लूडेड है। फिर भी उसने सबसे सस्ता वाला चुना और उसने सब वेजिटेरियन डिश की डिमांड की है। उसे किसी भी टाइप का सी फूड नहीं चाहिए, सब कुछ वेजिटेरियन ही चाहिए। अरे शादी में हम वेजिटेरियन कैसे खा सकते हैं? उसके पेरेंट्स तो कंजूस नहीं लगते, लेकिन वो इतना कंजूस कैसे है? और उतना ही नहीं, उसने तो एक छोटा बॉल रूम चूज किया है। इसका मतलब गेस्ट भी कम आएंगे। ऊपर से उसको कोई वेडिंग प्लानर भी नहीं चाहिए, ना फोटोग्राफर, ना एमसी, ना कैमरामैन। उसे तो शादी की गाड़ी भी नहीं चाहिए। क्या वो चाहता है कि तुम गाड़ी चलाओ? मैंने तो उसे कह दिया है, शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है, तो ऐसे कुछ मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। तो पता है फिर उसने क्या कहा? शादी सिर्फ एक रस्म है जिससे एक कपल अपने परिवार वाले और दोस्तों के सामने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक बड़ी शादी करने से ही खुशी नहीं मिलती, उसे बरकरार रखने के लिए प्यार का होना जरूरी होता है। मैं मानता हूँ कि शादी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसमें इतना खर्चा करना जरूरी नहीं है। तुम बताओ, क्या तुमने अपनी शादी के बारे में किसी को ऐसे बात करते हुए सुना है? उसे क्या लगता है कि वही सब कुछ सही सोचता है और बाकी सब गलत? मैं शादी के अरेंजमेंट को लेकर मैं यंग हुआ की बात मानूंगी। शादी का खाना तो तुम ही अरेंज करोगी, तो प्लीज हमें कॉस्ट प्राइस पे दे दो। रुको किंची, क्या तुम भी पागल हो गए उसके साथ रह रह के? ब्रेन वॉश हो गया क्या? मर्द ऐसे ही इवेंट पे तो खर्चा करते हैं और तुम उसके पैसे बचा रही हो। क्योंकि हम दोनों अभी शादीशुदा हैं। पैसा तो फैमिली से ही जा रहा है, चाहे उसका पैसा हो या मेरा पैसा। शादी को लेकर मुझसे कुछ मत पूछो, यंग हुआ ही इस पर फैसला लेगा। ठीक है, अगर ये चॉइस तुम्हारी है तो फिर मैं एक शादीशुदा औरत होने के नाते तुमसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर तुम जिद पे अड़ी रही तो तुम्हें पछतावा होगा। वो वक्त आएगा जब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। अरे शादी को 2 हफ्ते बचे, कुछ ज्यादा ही नहीं हो ठीक है रहा ना? अरे रुको क्या ना, क्या चल रहा रुको है? ना। शूटिंग शुरू हो गई? हाय वनबिन। नहीं, वो तैयार हो रहे क्या तैयार हो रहे हैं? हैं। लगता है शूट को लेकर ज्यादा सीरियस मुझे है। छुओ मत। वाह, क्या बात है। कितने हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ओह वाओ किंशी, देखा मैंने कहा था ना कि शादी के ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। हनी देखो, ये तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। किंशी, तुम्हारा वेडिंग गाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहता है ना, कपड़े बदलने से इंसान अलग ही दिखने लगते हैं। बकवास बंद करो। अरे उसमें क्या है, सच तो कॉमन है। मैं तो तुम्हें सच में पहचान ही नहीं पाया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम वही छोटी सी नटखट सी लड़की हो जो मेरे पीछे घुमा करती थी और बहन के बजाय बेटी बनना चाहती थी? और आज देखो, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, उस छोटी सी लड़की को। यंग हुआ, शादी के वक्त मैं इसका हाथ पकड़ के चर्च में नहीं आने वाला, तो मैं आज ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये मेरी बहन है, हमारे परिवार की सबसे लाडली। मैंने इसे पैदा होते और बड़ा होते देखा है। मैंने इसकी जिंदगी में हर एक मोड़ पर इसका साथ निभाया है। और आज जब तुम दोनों की शादी हो रही है, तो तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? तो उम्मीद करता हूं कि आगे जीवन में तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, प्यार करोगे, इसकी रक्षा करोगे और इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। किसी चीज की कमी ना होने देना। टीचर और दोस्त की तरह ख्याल रखना। मुझसे ये वादा करो।
वनमैन, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूं। हाँ, अभी तुमने क्या कहा यंग हुआ? हम तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। शादी हो रही है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोलो, भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम्हारे मन में आएगा वो बोलोगे। चुप करो। मेरा मतलब यह है कि मैं किंशी को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, क्योंकि ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है और ये आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इसका दोस्त बन सकता हूं और मैं इससे काफी कुछ सीख सकता हूं, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं इसका साथी बनूंगा। तुमने तो कुछ पिया भी नहीं, फिर भी। बिना पिए भी मैं सच बोल सकता हूं। बहुत अच्छे। मैं और गाउन्स ट्राई करने जा रही हूँ। चलो चलो, मैं भी साथ में आती हूँ। बिल्कुल। चलो 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 चलो, चलते हैं। मैं तुम्हारे देखो देखो पीछे देखो, ही बच के हूँ, तुम बच के, क्या कर रहे कम ऑन, हो? पीछे अरे से किन पीछे रही से। हूँ? यस यस। अरे क्या कर रही हो मैंने तुम? कुछ नहीं किया। अरे मारो ना किंशी। उसे। क्या तुम तैयार अरे हो? क्या? अरे किंशी, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? अरे इतना टाइम come क्यों on, लगा come on, रही come है? on, आगे, आगे, किंशी, आगे। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अरे मारो ना उसे। किंशी, मैं खेल रही हूँ ना। कुछ चाहिए तुम्हें? यंग हुआ, कितना अरे वक्त यार, लगा ये दिया। लड़का कितना स्लो है। रुको। अरे किंशी, कहाँ तुम? क्या हुआ? हाँ, उन्होंने तो ये यूज भी नहीं किया। कहाँ गई? समझ गई, ठीक है? इस तरह निकल जाना सही होगा क्या? तो फिर हम क्या करें? जैसा कि तुमने देखा, मैंने इतने सारे गाउन्स ले रखे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी तुमने कहा था फोटोशूट पे नहीं आओगे। मुझे लगता है ये लोग आसानी से नहीं मानने वाले। अगर हम अभी नहीं निकले तो उनकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। और वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो। फोटो नहीं लिया तो ये सब वेस्ट है। सच में? हम्म? क्या तुम वापस जाना चाहते हो? वो हमें बहुत बातें सुनाएगी। मेरे साथ आओ। स्माइल करो। अच्छी फोटो है। मेरा काम हो गया। चलो। आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, आज एक मीटिंग भी है। तुम्हें सबवे स्टेशन के पास छोड़ दूं? अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताना मुझे। किस तरह की हेल्प? देखो, किंशी है ना, वो बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है। अगर जरूरत पड़े तो उसे एक्सपोज कर देना। उस पर रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दूसरों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती। मुझे फिक्र होती है क्योंकि वो सब कुछ अपने सर उठा लेती है। जब तक उसे जो चाहिए वो हासिल नहीं होता। कम से कम मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ। तुम नए रूम में अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम क्यों? असल में फर्म के पार्टनर्स में कोई बदलाव आया तो वेबसाइट को तुरंत अपडेट भी तो करना होगा ना। तुम्हारा नाम उस पे नहीं था। अब बस भी करो। इतनी फिक्र करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम स्मार्ट हो और साथ में तुम्हें काफी नॉलेज भी है, पर क्या तुमने लॉ पढ़ी है? क्या तुम्हें पता है लॉयर्स कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वो जल्दी से हासिल हो जाए। मिस्टर यंग हुआ, मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली ने हमारी शादी के लिए काफी मांगे रखी है। मैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी तरह मैं भी इसे जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, सच में। देखो किंशी, कभी कभी सब अकेले करना जरूरी नहीं होता और मदद मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? अब खुश? कहाँ जा रहे हो? सबवे स्टेशन।
ओह हेलो मिस्किन, रुको 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 रुको। अच्छा, वो लास्ट मार्च में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था ना, उसकी फाइल ला कर दो मुझे वो चाहिए अभी। वो लाइन जियन सिंह का केस। थैंक यू। जी 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 जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मिस्किन, हाँ, सब ठीक चल रहा है? क्या आपके पास अभी टाइम है? मिस्टर शेन, आज दोपहर की मीटिंग हम 2 बजे ही करने वाले हैं। नहीं, उसे चेंज करके ऑनलाइन मीटिंग कर दिया गया है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तो कैसा लग रहा है यहाँ? किंशी को वो फाइल्स मैनेज कर रही है। अभी तक उससे केस नहीं मिला क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुशी हो रही है। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे ना कहते हैं बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। हेलो मिस्टर हु। हाँ, मैं किंशी बोल रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल सर्विस की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मिस्टर शी, हेलो, मैं अटॉर्नी किन बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। ओके किंशी, जी। किंशी, अरे हाँ, किंशी, ठीक, ओके। मैं पलक क्या झपकाऊं, उतनी देर में तुम गायब हो जाती हो। यहाँ हो किंशी। तुम्हें फर वाला ब्लैंकेट चाहिए कि नॉर्मल वाला? कौन सा पसंद है तुम्हें? कोई भी चलेगा। अरे मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ, है कि नहीं? ये वुलन ब्लैंकेट तो देखो, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। मॉम, मुझे रिप्लाई तो करने दो। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया में तुम अकेली काम करती हो? और तुम वेडिंग फोटोशूट के दौरान भी गायब हो गई थी। हम दहेज की तैयारी कर रहे हैं, तुम इस समय तो कोऑपरेट कर सकती हो ना? मेरा फोन बज रहा है, इम्पोर्टेंट है। नहीं, अभी नहीं मिलेगा। मॉम, बुला प्लीज, लो। ध्यान दो, दीजिए मेरी ना। बात पे ध्यान दो। प्लीज। मुझे लगता है ये ब्लैंकेट काफी खूबसूरत है, सॉफ्ट भी है ना? अच्छा है ना? आपको पसंद आया? तो देखो। दीजिए। Thank you। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, आप अपनी पसंद का खरीद लीजिए ना। मुझे जाना होगा, मैं सच में बिजी हूँ। आई लव यू। जाओ जाओ। आई लव यू मॉम। हाँ ठीक है, अब मस्का मत मारो। ये डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए थे। अरे, ये तुम क्यों कर रही हो? हाँ, मैं अब रेफरेंस रूम की देखरेख करती हूँ। सुना है कि आपने भी हुआ जेंग से ग्रेजुएशन किया है, तब तो आप मेरे सीनियर हुए। मैं कुछ वक्त पहले ही 11th फ्लोर पे प्रमोट हुई हूँ। प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा और मुझे गाइड करते रहिएगा। अच्छा, आज 2 बजे केस का स्टडी सेशन है, क्या तुम ज्वाइन कर पाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया। ये केस का मटेरियल है, इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है? लाइए। सारे मटेरियल्स तो मैंने पढ़ लिए कोई हैं। कॉफी लेगा? मैं तो ब्लैक कॉफी लूंगा। मैं चाय लूंगी। एक्सप्रेसो, डबल शॉट्स। मैं सिर्फ पानी लूंगा। मैं जाकर ले आती हूँ। थैंक यू। शीशा। ये काम सॉल्व रूबी बेकरी का क्रीम केक खाएगा कोई? मुझे क्रीम पसंद नहीं है, इसके बदले मैं चॉकलेट खा सकता हूँ। ये भी सही है। और आप मैडम टैंग? मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, अगर कुछ बिस्किट्स मिल जाते तो अच्छा होता। और आप मिस्टर ताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, 2 पीस क्रीम केक लेके आओ और 1 पीस चॉकलेट और 2 बेक बिस्किट्स, ठीक है? थैंक यू। मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में बोल रहा था और इसमें काफी वक्त जा रहा है। मिस्किन, आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में मुझे क्या लगता है? मैं कह ही क्या सकती हूँ।
सबने अपने ऑर्डर्स दे दिए, कुछ स्टोर्स डिलीवरी सर्विस नहीं देते और मुझे भाग कर जाना पड़ा। और जब तक मैं खरीद कर वापस आई सेशन खत्म हो चुका था। फिर भी उन्होंने मेरे सामने नाटक किया और मुझसे पूछा कि इस केस के बारे में मुझे क्या लगता है। मैं क्या कहती? मेरी बस यही राय है कि अमेरिकानो और एक्सप्रेसो में पानी ज्यादा रहता है और कॉफी कम, फिर भी वो महंगी होती है। हो गया तुम्हारा? मेरी बात खत्म नहीं हुई। पानी पी के मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगी। दोबारा मीटिंग अटेंड करना पड़ा तो करोगी? हाँ बेशक करूंगी। वीकली केस स्टडी सेशंस जरूरी होते हैं, वहीं पे केसेस डिस्कस होते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम? मुझे पता है। अब तुम कहोगे मेरी प्रॉब्लम से मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज्यादा कर्टियस हूँ और इतनी भोली हूँ कि लोगों की चालें समझ नहीं पाती। ये सच नहीं है। तो बताओ असल में मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी राय में, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और मुझे लॉ नहीं पता, तो मैं तुम्हें कोई अच्छे आइडियाज नहीं दे सकता और मैं थक चुका हूं। मतलबी इंसान बदला ले रहा है। चीप चीप हरकतें। तुमको तो ऐसे भी कुछ समझ नहीं आता। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे डिस्कस कर रही थी। क्या क्या फिर से कहो, क्या कहा तुमने? वो शादी करने वाला है। वो 3 बार ऐसा कर चुका है। तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुद पर थोड़ा ध्यान दिया करो। साहू, तुम अपना लेकिन मुंह तुम बंद हो रखो। कि तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करते रहते हो। अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। यंग हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी बीवी काम क्या करती है? दरअसल वो एक लॉयर है। ओह, लॉयर। क्या बात है, लॉयर? मानना पड़ेगा, एक लॉयर की नौकरी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी आजकल कोर्ट केसेस बहुत बढ़ गए हैं और जो लॉयर है ना वो पैसे भी बहुत कमाते हैं। बहुत खूबसूरत भी है। यंग हुआ किस्मत वाला लड़का है। जोड़ी हाँ, अच्छी बहुत है। उसका पुराना बॉस पूरी तरह बर्बाद हो गया है लोभे की वजह से। कुछ भी नहीं बचा उसके पास। अब उसे एक नई जॉब मिल गई है और उसका बॉस बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। हुपिंग। होपिंग? क्या तुम जानते हो उसे? ये तो बढ़िया है। अच्छा सुनो, मेरे बेटे को एक खास जानकारी मिली है, वो भी मिस्टर हु से। तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। तुम जानना नहीं चाहोगे? तुम भी अजीब हो। तुम एक शांत लड़के हो लेकिन बोरिंग। मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर देने जा रहा था। खैर जाने दो। क्या तुम्हें न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के बारे में पता है? मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं, तुम उस पर स्टडी करना, पर किसी को बताना मत। ये हमारे आपस की बात है। देखते हैं स्टॉक का भाव कब बढ़ेगा। तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल नहीं। हे, तुमने सुना क्या? मिस्किन अभी परेशानियों का सामना कर रही हैं। कुछ खास नहीं। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के लॉयर वैसे भी बदमाश होते हैं। उम्मीद है कि मिस्किन उनका सामना कर पाए। वो कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी। ठीक है। तुमने चेहरा क्यों घुमा लिया? वो तो तुम्हें कितना टॉर्चर करती थी। सही कहा। हाँ, आपका भी सोचना सही है। तो बताओ। चलो चलते हैं। चलो। 10th फ्लोर का बटन दबा दो ना प्लीज। जिलिन के लिए 2 टिकट्स ले लो। क्या ये माइनिंग वाला कोर्ट केस है? हाँ। क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? तुम मैंने इस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम पढ़े ड्रिंक हैं। करती हो? ड्रिंक? तो फिर 2 चाइनीज जिन लाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कोर्ट केस के लिए मैं इसकी तुम्हें क्या किसी जरूरत केस है? के लिए नॉर्थ ईस्ट कैसे ले जाऊं? तुम तो ड्रिंक ही नहीं करती हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं शेन को क्यों लेके जा रहा हूँ? और ऊपर से बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट की ब्रांच में रिक्रूटमेंट के पहले ये देखा जाता है कि तुम कितना पी सकती हो। कुछ समझी? मैं ओ हाँ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजने में मदद करो ना। और हाँ, भूलना मत, फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है। ठीक है। छोड़ो मुझे। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? इससे तुम्हें क्या मतलब है बताओ? मेरे सामने तो तुम बहुत स्ट्रांग रहती हो, तो दूसरों के सामने इतना कमजोर क्यों हो जाती हो? तुम्हें केस चाहिए ना? मेरे पास केस है, तुम्हें चाहिए? तुम सच कह रहे हो? हाँ। कंडीशन क्या है? तुम मुझे रिक्वेस्ट करो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक केस पाने के लिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगी? तुम क्या कह रही हो तुम जानती हो? तुम एक लॉयर हो,
फिर भी तुम कॉफी लेके आती हो, टिकट्स खरीदती हो और केक लेके आती हो। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा काम है? खुद को देखो, नौकर की तरह काम कर रही हो। तुम अपने आप को क्या सोचती हो? चुप हो जाओ। ऐसे ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अगर तुम मुझे ना कह सकती हो तो दूसरों को भी ना कह सकती हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करके मुझे अच्छा लग रहा है? तुम्हें ये लगता है कि मैं उनकी चापलूसी कर रही हूँ एक केस पाने के लिए? तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। तुमने जाकर दूसरे लोगों को मौका दिया है। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ पाओगी और एक अच्छी लॉयर कैसे बनोगी? मैं चाय लूंगी। मैं सिर्फ पानी लूंगा, थैंक यू। नहीं शुक्रिया। मेरे ख्याल से केस पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा पॉइंट मैं जाके ले आती हूँ। मिस्टर शेन, आज दोपहर की मीटिंग 2 बजे ही होने वाली थी ना? अरे माफ करना मिस्टर मा और बाकी लोग तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो केस स्टडी हम ऑनलाइन मीटिंग पर करने वाले हैं। फिर भी तुम कॉफी लेके आती हो, टिकट्स खरीदती हो और केक लेके आती हो। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा काम है? खुद को देखो, नौकर की तरह काम कर रही हो। तुम अपने आप को क्या सोचती हो? मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजने में मदद करो ना। और हाँ, भूलना मत, फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ पाओगी और एक अच्छी लॉयर कैसे बनोगी? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को कैसे देखते हो, दुनिया को उससे फर्क पड़ता है। तुम हमेशा मुझे अपने साथ क्यों ले जाते हो? अरे क्योंकि तुम अच्छे से पी सकते हो शेन। शराब तो मैं बचपन से पी रहा हूँ। हेलो मिस्टर शेन, क्या आप एयरपोर्ट जा रहे हैं? कैब मिलना मुश्किल है, क्या मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मिस किन हमें ड्रॉप कर रही है तो कोई एतराज नहीं हमें। आइए ना। हाँ तो चलो फिर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। शेन तुम ठीक बैठो। है। थैंक यू मिस मेरे लिए किन। खुशी की बात होगी। ध्यान से बैठिए। Thanks. थैंक्स। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी और क्रीम केक्स मंगवाए ओह थे। थैंक यू। क्या बात, क्या बात थैंक यू। औरतें हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है ना? क्या बात। हाँ, ये तो मेरी फेवरेट है। मिस किन, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, तो हम चलें? चलो चलते हैं। कॉफी तो सच बढ़िया में। है। और ये कैपुचिनो है। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही हो? ये संभाल के चलाओ। धीरे चलाओ। आप लोग अरे ठीक तो हैं ना? मेरा ब्लेजर खराब कर देखिए, दिया। आगे 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 देखो। अरे कैसे चला रही है ये? अरे, क्या हो गया है किन अरे तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना तेज क्यों चला रही अरे हो? इतना तेज मत चलाओ। ओहो।
बिजनेस ट्रिप्स की वजह से मैं कई सेशन मिस कर चुका हूं। अब बिना देर लगाए हम मीटिंग शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए, सुबह से बहुत बिजी था तो खाने का टाइम भी नहीं मिला। सामने ही एक बर्गर शॉप ओपन हुई है, उनके पास अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो क्यों ना हम हमें वो जरूर ट्राई करना चाहिए। सिर्फ कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ खाना नहीं चाहता। 2 बर्गर मील और साथ में कॉफी ले आइए। मिस्किन, मैंने कभी नहीं खाया, मैं भी खाना चाहूंगी। मिस्किन जी क्या हाँ, मेरे लिए एक पोर्शन काफी होगा। अभी ऑर्डर कर दीजिए वरना खत्म हो जाएगा। लोग वहाँ ऑर्डर के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। हम लेट हो रहे हैं, तो तुम्हारी क्या राय है इस मर्जर के बारे में? मैं शुरू करना चाहूंगी। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ठीक है, आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है। ये खाना अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं इतनी देर क्यों लगा देते हैं।